वर्तमान काल में चाहे अध्यात्म विषयक लेखक हों, कथावाचक हों अथवा साधु संत हों, इन सभी का मानना है कि इनके कर्तृत्वों का उद्देश्य पाठकों को, भक्तों को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताना होता है। इनका कहना है कि संसार में तो केवल कष्ट ही कष्ट हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ एवं अहंकार इतने बढ़ गए हैं कि इनके कारण गृह युद्ध व विश्व युद्ध हो जाते हैं। शक्तिशाली लोग दुर्बलों को सताने का ही कार्य करते हैं। अतः ईश्वर भक्ति व सत्कर्मों द्वारा मोक्ष अर्थात संसार के आवागमन से छुटकारा ही इन दुखों से छुटकारे का साधन है। प्राचीन धर्म ग्रंथों की दुहाई देकर भी ये लोग मोक्ष प्राप्ति के उपाय करने पर बल देते हैं। हम सुनते और पढ़ते आए हैं कि सतयुग में सभी लोग सुखी थे, किसी को कोई दुख नहीं था, सभी एक दूसरे से प्रेम करते थे। यदि ऐसा है तो प्राचीन धर्म ग्रंथों में मोक्ष प्राप्ति की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? क्यों हमारे प्राचीन ग्रंथ इस संसार से छुटकारे का मार्ग बताते हैं? यदि कोई दुखी नहीं था तो व्यक्ति क्यों मोक्ष चाहता था? इसका अर्थ तो यह हुआ कि प्राचीन युग यानी सतयुग में भी संसार दुखों का सागर था। यदि ऐसा है तो फिर यह सतयुग कैसे हुआ? सच तो यह है कि संयोग से अथवा कहें कि परिस्थितियों कभी अच्छे व्यक्तियों की संख्या व शक्ति बढ़ती है तो कभी बुरों की। वेद में भी मोक्ष की कामना की गई है, ऐसा बताते हैं। ईश्वर से मोक्ष प्राप्ति हेतु प्रार्थना की गई है, जबकि वेद तो सृष्टि के आरंभ का होने के कारण संसार की प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। ऐसा क्यों? क्या वैदिक युग में भी लोग दुखी थे? क्योंकि मोक्ष प्राप्ति की कामना व्यक्ति तभी करेगा जब वह मानेगा कि संसार में आकर तो दुख ही भोगना होता है। अब प्रश्न पैदा होता है कि दुख क्यों भोगना होगा? वेद व अन्य धर्म ग्रंथ कहते हैं कि बुरे कर्मों का फल दुख की प्राप्ति है। इसका अर्थ हुआ कि हम बुरे कर्म कर रहे हैं जिनके परिणाम स्वरूप हमें अगले जन्म में दुख प्राप्ति का खतरा है। यदि हम बुरे कर्म ही ना करेंगे तो हमें यह खतरा भी ना रहेगा, और फिर हम मोक्ष की कामना ही क्यों करेंगे? फिर तो हम यहाँ बार बार आना चाहेंगे। इस तरह अच्छा होगा कि हम मोक्ष की कामना करके पलायनवादी ना बने, बल्कि बुरे कर्मों से बचने की कामना करें, अर्थात मोक्ष की कामना की बजाय अच्छे कर्म करने की कामना करें। फिर क्यों मोक्ष की कामना की विषय में ये लोग बताते हैं, क्यों मांग करते हैं? अच्छे कर्म करने के क्यों उपाय नहीं बताते केवल? इसी से एक प्रश्न और पैदा हो जाता है कि वेदों को सृष्टि के आरंभिक काल का माना जाता है, और जैसा कि हमने अभी ये कहा है कि वेदों में मोक्ष की कामना की गई है ताकि बार बार जन्म लेकर दुख न भोगना पड़े, तो फिर सृष्टि के आरंभ में दुखों की उपस्थिति क्यों हुई? जब उससे पहले किसी का जन्म न था, अर्थात जब किसी का पूर्व जन्म ही न था, तो फिर उसने पाप कर्म ही कैसे किए जिसका फल उसे कष्टों के रूप में भोगना पड़ रहा था? ईश्वर की नियति और प्रकृति की अनिवार्यता है सृष्टि का चलते रहना, किंतु यदि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें मोक्ष प्राप्ति कराए, अर्थात फिर से संसार में ना भेजे, और ईश्वर यदि हमारी यह प्रार्थना स्वीकार कर ले तो सभी लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, तब तो सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। क्या मोक्ष की प्रार्थना से प्रकृति के प्रतिकूल कार्य की मांग हम ईश्वर से नहीं कर रहे हैं? इस प्रकार वेदों में मोक्ष की कामना का अर्थ क्या यह नहीं हो जाता कि सृष्टि के प्रारंभ में ही हम सृष्टि के विध्वंस की कामना करने लगे थे? यदि मान लें कि आरंभ में मनुष्य स्वयं दुखी न था, बल्कि मनुष्यतर प्राणियों के कष्टों को देखकर उसे कष्ट हुआ होगा और उसने ईश्वर से मोक्ष की कामना की होगी, तो पहला प्रश्न तो यह है कि जब वह सृष्टि का ही प्रारंभ था, अर्थात उन मनुष्यतर यानी मनुष्य के अतिरिक्त प्राणियों का भी प्रथम ही जीवन था, तो उनको किन दुष्कर्मों का फल भोगना पड़ रहा था? दूसरा प्रश्न है कि यदि अन्य प्राणियों को कष्ट में देखकर भी हमें कष्ट होता है तो भी कष्ट हमें ही हुआ, बिना कोई दुष्कर्म किए हमें ये कष्ट भी क्यों हुआ? प्रारंभिक जीवन यानी सतयुग काल में भी प्राणी का जीवन कष्टमय होने के कारण यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि वास्तव में ना कभी सतयुग था ना कलयुग। और क्या इससे पुनर्जन्म की धारणा भी गलत सिद्ध नहीं हो जाती?
क्योंकि जब प्राणियों को प्रथम जन्म में ही कष्ट झेलने पड़े तो यह कैसा मान लिया जाए कि पूर्व जन्म में पाप कर्मों के कारण ही कष्ट मिलते हैं।